उत्तर प्रदेश में नाराज ठाकुरों को मिला जाटों व कुर्मियों का साथ। रुहेलखंड में भाजपा द्वारा किए गए अपमान की आग पश्चिम से पूरब तक भाजपा की राजनीतिक जमीन गरमाने लगी है। दरअसल रुहेलखंड में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता व 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का भाजपा ने टिकट काट दिया। यहां तक तो गनीमत था, भाजपा के बरेली से मेयर समेत कुछ नेताओं ने कुर्मी समाज पर ही अशोभनीय टिप्पणी कर दी। बात यहीं से बिगड़ गई। हालांकि भाजपा को गलती का एहसास हुआ और टिप्पणी करने वालों का आंतरिक विरोध शुरू हुआ। माफ़ी मांगे जाने लगी, लेकिन कुर्मी समाज ने यह खेल समझ लिया। लिहाजा विरोध में खड़े ठाकुर समाज के साथ कुर्मी समाज भी खड़े हो गए। इस समय उत्तर प्रदेश और गुजरात में ठाकुर समाज भाजपा के खिलाफ दहाड़ रहा है। गुजरात में ठाकुरों की पंचायत ने चूल्हे हिला दी हैं। उत्तर प्रदेश के हालात भी कुछ इसी तरह के हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इस कदर करवट बदल रही है कि भाजपा के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश को गुजरात के बाद भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बताया जाता है, लेकिन पार्टी के नीति नियंताओं को हालात डराने लगे हैं। ठाकुरों की नाराजगी को जाटों और कुर्मियों का खुला साथ मिल गया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे उनके पोते राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को पहले भाजपा ने अपने पाले में किया, फिर उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। इसने जाटों की नाराजगी को और हवा दे दी है। बदलते हालात पूरब से पश्चिम तक भाजपा को बेचैन करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना भाजपा के लिए कठिन होता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बड़ा डेंट लगा तो सत्ता हाथ से फिसल जाने का खतरा है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे हालिया घटनाक्रमों से बनते बिगड़ते समीकरणों पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी योगी के मंच से जयंत चौधरी गायब दिखने लगे? यह वही जयंत चौधरी हैं जिन्हें भाजपा के गठबंधन में शामिल करने का भाजपा ने खासा जोर लगाया। जयंत ने पलटी मारी और भाजपा के साथ हो लिए। ऐन किसान आंदोलन के समय उन्होंने अपने दादा और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में उन्हें अपने दादा की छवि दिखती है। हालांकि उनके इस बयान का किसानों ने जमकर उपहास उड़ाया। जयंत ने भाजपा के साथ सीटों का तालमेल कर अपने प्रत्याशी उतारे। चुनावी दंगल रंग में आने लगा। शुरुआती सभाओं में जयंत और भाजपा के शीर्ष नेता मंच पर साथ साथ दिखे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में रैली की तो मंच से जयंत चौधरी का गायब रहना सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। प्रधानमंत्री ने मंच से जयंत का नाम तक नहीं लिया। जाट समाज इससे भी बेचैन दिखा। जयंत आखिर सभा में क्यों नहीं गए? क्या भाजपा ने ही उन्हें सभा में आने से रोक दिया? रोका तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये सवाल सत्ता के गलियारों में इन दिनों आम हो गए हैं। यह स्थिति बनी जबकि सहारनपुर की रैली से पहले जगह जगह होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें लिखा था कि सहारनपुर रैली में चलें। रैली को पीएम मोदी व जयंत चौधरी करेंगे संबोधित। खुद जयंत ने भी अपने एक्स हैंडल से इस रैली में आने की लोगों से अपील की थी। फिर वह रैली में क्यों नहीं दिखे? मंच से पीएम समेत भाजपा के किसी भी नेता ने जयंत का नाम नहीं लिया। किसान आंदोलन को जिस तरह से कुचलने का सरकार ने प्रयास किया, पहलवान बेटियों के साथ दरिंदगी पर आंदोलन के दौरान बेटियों को जिस तरह से बूटों से रौंदा गया, इससे जाट समाज पहले से ही नाराज चल रहा था। वह जाट जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर जयंत के साथ थे, वह भी जयंत की दशा देखकर खासे नाराज हो गए हैं। पूरब से पश्चिम तक ठाकुरों को अब जाटों का साथ मिल गया है। कुर्मी भी पूरब से पश्चिम तक कई क्षेत्रों में नाराज ठाकुरों के साथ झंडा बुलंद करने लगे हैं। ठाकुर नेता भी जाटों को यही बात समझा रहे हैं कि उनके समाज के नेताओं के साथ भाजपा का बर्ताव देखा जाना चाहिए। योगी को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा के चाणक्य शाह ने दो उप मुख्यमंत्री बैठा रखे हैं।
योगी को फुल टाइम मुख्य सचिव और डीजीपी तक नहीं दिए गए। सत्ता पर अंकुश के कई प्रयास टकराव में बदलते दिखे। केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता भी बड़ा संदेश देती रही। इसके बाद जिस तरह से धनंजय सिंह का प्रकरण सामने आया, आम आदमी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के निवासी संजय सिंह को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, वह किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम में भाजपा के फायर ब्रांड ठाकुर नेता संगीत सोम के कार्यकर्ता बलियान से क्यों नाराज हैं, इसे समझा जाना चाहिए। पूरब से पश्चिम तक ठाकुर, जाट और कुर्मी समाज अब एक साथ खड़ा हो चुका है। ये हालात भाजपा के लिए अच्छे संकेत कतई नहीं है। गोदी मीडिया भले ही इन हालातों पर चर्चा न करके अब की बार 400 पार का नारा खुद भी लगा रहा है, लेकिन हालात अब नंगी आंखों से सभी को दिखने लगे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए राजनीतिक घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।